दोस्तों हमारे देश में बहुत सारे बोर्ड है। स्टेट बोर्ड और प्राइवेट बोर्ड अगर हम मिला दें तो लगभग 70 के आसपास बोर्ड होते हैं जो कि मान्यता प्राप्त बोर्ड है और जिससे आप अगर अपना 10th या 12th करते हैं तो आगे आपको हायर स्टडी के लिए या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के बाद अगर आप आगे जाकर आउट ऑफ इंडिया भी पढ़ना चाहते हैं तो वहां पर आपको एडमिशन लेने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है अगर आपने रिकॉग्नाइज बोर्ड से किया हो। और आज मैं जिस बोर्ड को कंपेयर करने वाला हूँ एनआईयूएस को बोस बोर्ड के साथ। जैसे कि आप अगर किसी भी स्टेट से होते हैं तो हाँ, हर स्टेट का अलग अलग बोर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, पुणे बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, इसी तरह से JNK बोर्ड, हर जगह का हर स्टेट का अलग अलग बोर्ड रहता है। तो अगर हम बात करें स्टेट और इसके सेंट्रल बोर्ड की, अगर हम बात करें तो एनआईयूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, अगर एनआईयूएस की हम बात करें या फिर बोस बोर्ड सिक्किम, इन दोनों का कंपैरिजन आज मैं इस वीडियो में आपको करने वाला हूं। और ये भी है कि आपको किस बोर्ड से एडमिशन लेने में कौन सी दिक्कतें आ सकती है या फिर कौन से बोर्ड से आपको एडमिशन लेना चाहिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में आज क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनआईओएस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। आप सभी को पता है एक सरकारी बोर्ड है और सरकारी बोर्ड में अगर हम करते हैं कि हाँ, इसका किसी भी बोर्ड से या इंडिया में किसी भी स्टेट बोर्ड से इसका कंपैरिजन अगर करें तो वो एक सेंस ही नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि एनआईओएस एक इकलौता ऐसा इंडिया का बोर्ड है जो सबसे बड़ा बोर्ड माना जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट है और इसकी वैल्यू ऑल इंडिया या फिर हम करें इंडिया से बाहर भी हर जगह पर आती है। हम बात करें इसके अप्रूवल्स की तो अप्रूवल्स इसको सारे के सारे मिले हुए हैं। HRD से अप्रूव्ड बोर्ड है और यहाँ से अगर आप अपना 10th या 12th करते हैं तो उसमें बहुत सारे आपको सब्जेक्ट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। अलग अलग स्टूडेंट से हर साल कम से कम 15 से 16 लाख स्टूडेंट इससे 10वीं या 12वीं करते हैं। और यहाँ से अगर आप अपना 10th या 12th करने के बाद इंडिया की किसी भी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में या फिर इंडिया के बाहर भी आपको इमिग्रेशन के लिए आगे जाते हैं तो वहाँ जॉब में भी आपको पूरा बेनिफिट होता है। तो ये है एनआईओएस की। तो हम अगर ये बात करें, सरकारी बोर्ड है, सरकारी बोर्ड होने के बाद भी दुबई, नेपाल वगैरह में इसकी ब्रांचेस है। तो यहाँ से आप करने के बाद आप अच्छी तरह से अपना फर्दर स्टडी भी कर पाएंगे। और ये हर तरह की वैकेंसी, चाहे गवर्नमेंट वैकेंसी, किसी भी तरह की गवर्नमेंट वैकेंसी होती है तो हर जगह पर इसका लिस्ट में नाम होता है। अब नंबर 2 पे बात करते हैं बोस बोर्ड सिक्किम की। बोस बोर्ड सिक्किम की अगर हम बात करें 2020 में ये बोर्ड आया था और 2020 में आने के बाद ये है इसको धीरे धीरे अप्रूवल्स मिलना शुरू हुआ। कई बार होता है कि ये आज तक भी इसमें होता है कि इससे पासपोर्ट बन सकता है क्या, ये SSC में चलेगा क्या, ये यहाँ पर चलेगा क्या, क्या मैं इससे पढ़ने के बाद हायर स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता हूँ क्या, या फिर मैं इमिग्रेशन के लिए यानी आउट ऑफ इंडिया जा सकता हूँ क्या। तो बोस बोर्ड की अगर हम बात करें तो बोस बोर्ड में आप अगर एडमिशन लेते हैं तो बोस बोर्ड में एडमिशन लेने के बाद आपको ये है कि हाँ, DSEL डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो HRD के अंडर में आता है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो इसको अब मान्यता प्राप्त है। यानी कि अगर कोई भी बोर्ड उस लिस्ट में होता है तो उसको हम अप्रूव्ड ही मानते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें आप अगर एग्जाम लेते हैं तो एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है। तो इसमें ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, यानी कि आप घर बैठे ही मोबाइल या लैपटॉप से इसका एग्जाम दे सकते हैं। हो सकता है इन फ्यूचर इसके एग्जाम जो है ऑफलाइन होने लगे, यानी कि आपको सेंटर अलॉट हो एनआईओएस की तरह कि आपको उस सेंटर पर जाकर अपना एग्जाम देना है। लेकिन फिलहाल आज तक की हम बात करें 2024 अभी चल रहा है तो अभी तक इसके एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, यानी कि आप मोबाइल या लैपटॉप से अपने घर बैठे ही इसका एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम देने के लिए इसका ये रहता है कि कैमरा एक्सेस होता है, कैमरा एक्सेस के बाद आप वो दे पाते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, ऑलरेडी मैंने काफी वीडियो बनाई हुई है जहां पर आप ये जाकर चेक कर सकते हैं। फिर बात करते हैं क्या ये भी एनआईओएस की ही तरह इक्वल है, क्या इसकी भी वैल्यू उतनी है जितनी एनआईओएस की है। क्यों? क्योंकि एनआईओएस से करने के बाद तो हम श्योरिटी रहते हैं कि हाँ, ये वाला बोर्ड तो पूरी तरह से वैलिड है। बट अगर मैं बोस बोर्ड से करता हूँ, क्योंकि आधे से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आज तक इसका नाम भी नहीं सुना होगा, तो इससे करने के बाद मुझे क्या बेनिफिट है। तो बोस बोर्ड की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है HRD से अप्रूव्ड बोर्ड है, तो यहाँ से आप करने के बाद आपको पूरी तरह से वैलिड रहता है कि हाँ, आउट ऑफ इंडिया किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर हाँ किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वहां पर वैलिड रहता है। नंबर 2 पे हम बात करते हैं ये कि इसके साथ साथ ये है कि इस बोर्ड से बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट मैं आपको बताऊं, इस बोर्ड का भी सेम उतनी ही वैल्यू है कि हाँ, अभी भी अगर हम बता दें कि कुछ स्टेट हो सकती है फिर कुछ ऐसी वैकेंसी है जहां पर उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए हो सकता है कोई बोल दे कि यहाँ पर नहीं चल रहा है, लेकिन ये आज की डेट में 99% हर जगह पर चल रहा है। कुछ स्टेट की हम इसलिए बात करते हैं कि कहीं कहीं होता है, कुछ रूल्स अलग होते हैं स्टेट वाइज इंडिया में, तो जिस वजह से हम इसको बोलते हैं। अब इसके बाद ये बात करते हैं कि आपको एनआईओएस में एडमिशन लेना चाहिए या फिर बोस बोर्ड सिक्किम में। तो मैं आपको बताऊं, अगर हम कंपैरिजन करें, सबसे पहला कंपैरिजन होता है इसका फीस का, कि फीस अगर हम बात करें एनआईओएस में जहां 1400, 1500 या 3000, 5000 फीस जाती है सब मिलाकर, वहीं इस बोर्ड में अगर हम बात करें, इस बोर्ड की फीस स्टार्ट होती है 10-11 हजार से। यानी कि हाँ, एज कंपेयर अगर हम करें कि आप फाइनेंशियली वीक हैं तो आपको एनआईओएस में जाना
चाहिए क्योंकि इसमें फीस बहुत हाई है एनआईयूएस के कंपैरिजन में। नंबर 2 पे बात करते हैं एनआईयूएस के एग्जाम किस लेवल पे होते हैं और इसके अगर हम एग्जाम में पासिंग की बात करें कि मुझे एनआईयूएस से पास होने में ज्यादा डिफिकल्टी आएगी या बोस बोर्ड से, तो उस कंपैरिजन में हम बात करें तो एनआईयूएस टफ बोर्ड है, वहां से आपको पढ़ के पास होने में ज्यादा दिक्कत होती है और एज कंपेयर टू एनआईयूएस इस बोर्ड से आपको पासिंग थोड़ी इजी हो जाता है। नंबर 3 पे बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस कैसे रहता है। तो एनआईयूएस में जहां आप ऑनलाइन जाकर खुद ही फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पर आपको यह है किसी भी ऑथराइज सेंटर से आप इसका एडमिशन ले सकते हैं। नंबर 4 पे बात करते हैं एनआईयूएस का एनरोलमेंट कितने दिन में आता है और इसका कितने दिन में आता है। तो जिस तरह से एनआईयूएस का 15 से 20 दिन लगते हैं, उसी तरह से इस बोर्ड का रहता है कि हाँ 15 से 20 दिन में इसका एग्जाम होता है। दोनों के दोनों ओपन बोर्ड है और इसके साथ साथ ये है कि अगर आप ये देखते हैं कि इसका एग्जाम कब कब होता है, तो इसका भी एग्जाम सिर्फ तभी होता है जब एनआईयूएस का होता है, यानी कि जैसे मार्च अप्रैल में और इसी तरह से अक्टूबर नवंबर में हर छठे महीने में इसके एग्जाम होते हैं। हाँ ऑन डिमांड एग्जाम जो है वो जुलाई में होते हैं, एनआईयूएस के से हर महीने हो जाते हैं। तो ये एक डिफरेंस रहता है इस बोर्ड में और एनआईयूएस में। तो दोस्तों ये पूरा कंपैरिजन है बोस बोर्ड सिक्किम का और एनआईयूएस का। अब आप कंपेयर करने के बाद आप चूज कर सकते हैं किस बोर्ड से आपको एडमिशन लेना चाहिए और कहां से आपको लेने के बाद आगे आपके फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी भी अगर आपकी कोई इंक्वायरी है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।